जय जिनेन्द्र, नमस्कार। विद्या एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की कर्क राशि वालों के लिए। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि शनि का गोचर जो है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, महापरिवर्तन है और एक बड़ा बदलाव है 2025 में, जिसका दुनिया के सभी लोगों के ऊपर, देश दुनिया के सभी लोगों के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, उसका असर दिखेगा और बड़ी बड़ी घटनाएं भी होंगी 2025 के बाद, जो कि आप सभी को देखने को मिलेंगी। और शनि का गोचर इतना महत्वपूर्ण या इतना असरदार क्यों है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि कहता हूँ शनि का कंट्रोल या शनि का जो राज है वो हमारे 1/3 कुंडली के ऊपर रहता है। क्योंकि वो जिस घर में बैठे होते हैं उसका तो हम विचार करते ही हैं कि उससे हमें क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, लेकिन उसके अलावा उसकी 3 दृष्टि भी है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, जिससे भी हमें उनके भी विचार करना होता है, उनसे भी हमें फल देखने होते हैं और हानि देखनी होती है कि कैसे हम उनका, या तो अगर वो अच्छे हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो उनसे हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर वो पीड़ित हैं या फिर उनका जो हमें असर दिख रहा है या उनका जो प्रभाव है वो गलत है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं उपाय के जरिए। तो और ये शनि का गोचर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 12वीं राशि पे हो रहा है, मीन राशि पे, जो गुरु की साधारण राशि है। तो ये पूरी काल पुरुष की कुंडली के अंदर अंतिम राशि है। ये जो परिवर्तन है वो 30 साल के बाद हो रहा है, तो वो 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक रहेगा। तो ये जो 2.5 साल है, इसका सभी राशियों पे क्या असर रहेगा उसकी वीडियोस हम बना रहे हैं। और ऑलरेडी मैं पहले मेष और वृषभ और मिथुन राशि के लिए वीडियो बना चुका हूँ। ये कर्क राशि के लिए मैं आज एक जनरल एनालिसिस कर रहा हूँ, जो कि आपके आई होप काम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करिए। आई होप शनिदेव आने वाले 2.5 साल आपको बहुत ही अच्छे परिणाम दें, मेरी यही कामना है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो पहले कर्क राशि का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कर्क राशि के लोग होते कैसे हैं। तो कर्क राशि के लोग जो होते हैं, वो कर्क राशि एक जल तत्व राशि है। इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। अगर कर्क राशि के लोगों को देखा गया है कि वो, उनके चेहरे पे काफी तेज होता है, लेकिन वो इमोशनल होते हैं, घर से जुड़े हुए होते हैं, वो पेरेंट्स से जुड़े हुए होते हैं। मतलब उनका, वो ज्यादातर अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं या पेरेंट्स से बहुत लगाव होता है उनको। और लेकिन वो कभी भी, अगर जब वो खुद फादर या मदर बन जाते हैं तो वो कभी किसी से पेरेंट्स टिप लेना पसंद नहीं करते। मतलब अगर उनको कोई ज्ञान देने लगे कि तुम अपने बच्चों को ऐसे रखो, तो वो उनको पसंद नहीं होता। बाकी बहुत अच्छे होते हैं कला शक्ति में और कल्पना शक्ति में अच्छे होते हैं। और अगर वो देखा जाए, अगर वो फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि होती है या फिर आर्ट जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें अगर वो अपना करियर बनाते हैं तो बहुत सफलता उनको मिलती है। तो ये एक जनरल एनालिसिस है कर्क राशि वालों के लिए, जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये, अब बात करते हैं शनि के गोचर की। तो शनि का गोचर कर्क राशि वालों के भाग्य स्थान पे हो रहा है, 9वें भाव पे। अभी शनि का गोचर उनके अष्टम स्थान पे चल रहा है। तो लास्ट 2.5 साल काफी उतार चढ़ाव उन लोगों ने देखे हैं, काफी चीजें चेंज हुई हैं। और अभी अगर मैं बात करूं 29 मार्च को, तो वो 9वें भाव में उनके आ जाएंगे, जहां ऑलरेडी पहले से ही राहु विराजमान है। तो इसलिए उन्होंने, उनके भाग्य में साथ उनको लास्ट 2.5 साल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे कि जैसे बहुत सारे मेहनत करने की कोशिश करी हो लेकिन वो हुआ नहीं। मतलब कोई चीज को पाने के लिए बार बार किसी चीज के लिए मेहनत करनी, लेकिन वो उसी जगह पे आके खड़े हो जाना, जब हम कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन जब हमारा भाग्य साथ देने लगता है तो हम कहते हैं हमने बहुत मेहनत करी है। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो रहता ही है, जो कोई इंसान काफी आगे बढ़ जाता है, देखा होगा आपने। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, कुंडली देखना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को ये बोले, किसी भी ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजर को, कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, सॉल्व कर दो, तो देखो जो घटना आपके
लग्न कुंडली में जो घटना या आपकी चंद्र कुंडली में जो घटना है वो तो होगी ही होगी, बट अगर आप अपने कुंडली के हिसाब से, विश्लेषण के हिसाब से अगर आप कराएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे तो शायद हो सकता है चीजें आसान हो जाए। मतलब अगर कुछ अच्छी चीजें लिखी हैं आपकी कुंडली में, अगर आप ज्योतिष से बात करेंगे, पूछेंगे, तो हो सकता है उसका आप भरपूर उपयोग ले सके। और अगर आप कोई देखेंगे कुछ गलत चीज होने वाली है या हो रही है, अगर उसका उपाय करेंगे तो शायद उससे थोड़ा बच जाए। जैसे आपने देखा होगा कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और अगर आपको पहले ही स्टेज पे पता लग जाए उस बीमारी का, तो शायद आप उस बीमारी से बच सकते हैं। मतलब आप पहले से ही परहेज करने लग जाएंगे, मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तो शायद आपको उससे बच सकते हैं। तो कर्क राशि की बात करें तो नवम भाव भाग्य का भाव, तो भाग्य का बहुत भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। अब शनिदेव आपको जिस भी चीज में आपका भाग्य अभी तक रुका हुआ था या जो भी चीज आप करना चाह रहे थे वो आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि गुरु की राशि में है, साधारण राशि है। गुरु की भी प्लेसमेंट देखना जरूरी है, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ। बट लेकिन शनि अपना प्रभाव अच्छा देंगे भाग्य में, क्योंकि शनि आपकी राशि में 7वें और 8वें घर के मालिक है। मतलब 7वां घर होता है पार्टनर का घर और बिजनेस का घर, और 8वां घर आपकी आयु का घर है या कष्टों का घर कह सकते हैं, तो उसके मालिक है। तो उसके मालिक भाग्य स्थान में बैठेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा उसका। अगर मैं बात करता हूँ कि जो इनकी दृष्टि की, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तो सबसे पहली दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि है, जो कि आपके 11वें घर पे पड़ेगी, जो कि आपका लाभ स्थान है। तो अगर मैं बात करूं लाभ स्थान पे, तो आप ये देखिए कि आपका जो भी आपका काम है, आप बिजनेस करते हैं या फिर आप जॉब में हैं, तो आप देखना आपकी जॉब में आपको एक अच्छी चीज देखने को मिलेगी कि आपका एक ट्रांसफर होगा, तो आपको उसमें आप देखना आपको पैसे से रिलेटेड, मतलब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी सैलरी कम है या मेरे को कम इनकम आती है, तो आपके इनकम के सोर्स, मतलब आपको इनकम का सोर्स आपका बढ़ जाएगा, आपके ऐसी जगह ट्रांसफर होगा जहां पर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आप बिजनेस में, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो बिजनेस है उसमें आप कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे, या फिर आपका बिजनेस में डेली इनकम, जिसको हम कहते हैं कि शनि डेली इनकम के कारक है, तो आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी। आपको जो डेली इनकम रुकी हुई थी अब तक पिछले 2.5 सालों में आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे, तो वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी आपके 11वें स्थान पे ऑलरेडी गुरु हैं और वो मई तक रहेंगे। तो आपको देखना अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे उसके। अगर मैं बात करूं शनि की दूसरी दृष्टि की, जो 7वीं दृष्टि है, जो आपके तीसरे घर पे पड़ेगी, तो तीसरा घर जो होता है वो आपके पराक्रम का होता है और साथ में छोटे भाई बहनों का होता है। तो शनिदेव, जैसा कि मैंने कहा कि वो एक डिसिप्लिन के कारक है, मतलब वो उनको डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आप ये देखना कि आप ऑलरेडी डिसिप्लिन के साथ साथ आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, शनिदेव आपको साहसी बनाएंगे। बस एक चीज की थोड़ी सी दिक्कत है कि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो छोटे भाई बहनों से थोड़ा तनाव बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा सा आपकी दूरी भी बढ़ सकती है। तो कोशिश करिएगा कि वो ना बढ़े, अपना ट्राई करिएगा आपकी वो चीज आपके साथ ना हो। अब आते हैं शनि की 10वीं दृष्टि पे। मतलब अगर मैं बात करता हूँ शनि की 3 दृष्टियों की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो आपके 7वें स्थान जो है, 7वां स्थान होता है आपके पार्टनर का स्थान। तो आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस का भी है वो, तो आपके जो संबंध है पार्टनर से वो काफी अच्छे रहेंगे। इसमें आपके संबंध काफी अच्छे रहेंगे पार्टनर से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो भाग्य का साथ है वो आपके पार्टनर को भी मिलेगा। और साथ में जो बिजनेस का, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो बिजनेस का भी स्थान है, तो आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आप बिजनेस में नया प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुरु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु वो मीन राशि के जो साधारण राशि है वहां पर है, और जो 9 नंबर की राशि है आपकी धनु राशि, वो भी गुरु की राशि है, तो वहां पे दृष्टि है। और साथ में आपकी बुध की जो आपकी 7वीं राशि है, 7वें दृष्टि है उनकी, 7वें नंबर के खाने पे दृष्टि है, दूसरी दृष्टि वो बुध की राशि है। तो आपको बुध की प्लेसमेंट और गुरु की प्लेसमेंट भी अपने चार्ट में देखनी पड़ेगी कि वो कैसे प्लेस्ड है, वो त्रिक भाव में तो नहीं है, वो केंद्र में है या नहीं, तो वो सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी, कोई पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है। बाकी ये जनरल एनालिसिस है आपकी कुंडली के लिए, आपके कर्क राशि वालों के लिए। बाकी अगर उपाय बता देता हूं आपको,
शनि के लिए सबसे ज़्यादा उपाय मैं हर अपनी वीडियो में कह रहा हूँ कि हनुमान जी की आराधना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की आराधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शनि को ठीक करने के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हनुमान जी की आराधना तो है ही, आप बजरंग बाण की भी और हनुमान जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जनरल जो विश्लेषण है, सामान्य विश्लेषण जिसको मैं बोल रहा हूँ, उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी और आप मेरी वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। नमस्कार।